हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है कमाल एंड आनंद ईच लेंट द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। आनंद रिसीव्ड ₹15 more than Kamal. Find the amount of money lent out by each and द इंटरेस्ट रिसिप्ट। आसान क्वेश्चन है। देखो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आनंद ने, ठीक है, देखो दो लड़के हैं कमाल और आनंद। कमाल ने सिंपल इंटरेस्ट पे मनी को उठाया है, ये लेंट किया मतलब किसी को दिया है, और आनंद ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है तो वो ज़्यादा होगा। अब बाद में ये भी कह दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 रुपये है। क्लियर है बेटा अच्छे से? यानी कमाल ने सिंपल इंटरेस्ट पे मनी को दिया है, आनंद ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 15 रुपये है। आपको उसके बाद क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट आउट, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है और उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है दोनों केस में। ठीक है, निकाल लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन। ओके, पहले कमाल की बात करेंगे। ठीक है, देखो प्रिंसिपल दोनों ही केस में x होगा क्योंकि हमको पता नहीं है। रेट आपको दिया है कितना है? 5% है। टाइम भी दोनों केस में कितना है बेटा? 2 years है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? x है, रेट है 5%, टाइम है 2 साल अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, साथ में x अपॉन में 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x/10। ओके, कमाल की बात हो गई। अब करेंगे आनंद की बात। ओके, देखो आनंद के केस में भी प्रिंसिपल x होगा, रेट आपका 5% होगा। ओके, टाइम कितना होगा? 2 years ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? p ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस में p। ओके, इन दोनों में p कॉमन आ रहा है, p निकाल लो बाहर। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस में 1। ओके, इसके बाद समझिएगा, इधर कर रहा हूँ, समझिएगा बेटा अच्छे से। प्रिंसिपल आपको नहीं पता है। ओके, रेट आपको पता है 5 दिया हुआ है, 5 अपॉन में 100। टाइम भी दिया हुआ है 2 साल, माइनस में 1। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, साथ में 0। 21 ज़ा 20 और प्लस 1 21। 21 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर आएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं मेरी सारी, या किसी की आपने किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप जानते होंगे कि 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर आएगा। 21 का स्क्वायर करोगे अगर तो आंसर आएगा 441 अपॉन में 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, माइनस में 1 कर दोगे। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 400 को 1 से तो 400 हो जाएगा। 441 में से अगर आप 400 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 41, ये वाले p को आगे लिख देंगे, अपॉन में 400। ओके, इसके बाद भी समझिएगा। क्वेश्चन में कही दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 15 रुपये है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ही होता है कि ज़्यादा में से कम को माइनस करना। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है हर केस में। अगर कोई एक सेम आप प्रिंसिपल लो, सेम टाइम लो, सेम रेट लो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 15 रुपये मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो चलिए कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी को अप्लाई कर देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 15 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 41। अच्छा, चाहे p लिखो चाहे x लिखो, बात सेम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 41p लिखा है तो कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे x है यहाँ पे p है। चाहो तो इसको लिख लो नीचे, 41x अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को बेटा x ही तो माना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41x
इसको फिर से लिख लेते हैं 41x अपॉन में 400 माइनस में x बाई 10 इज इक्वल टू 15। 400 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 400 आएगा। 400 को 400 से डिवाइड कराया 1 आया, 1 को 41 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 41x। 400 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आएगा, 40 को x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 15। ओके, 41x में से 40x माइनस करेंगे तो बचेगा x, या आप 1x भी कह सकते हो, अपॉन में 400 इंटू में इज इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 15 4 ज़ा 60 और साथ में 2 0, यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 6000 रुपये आ चुका है। ओके, प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा? 6000 रुपये। क्लियर है? ये रुपीज़ में है, इसको लिख लो चाहो तो। ओके, इसके बाद भी आपसे कुछ पूछ रहा है, एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कितना कितना मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले आप कमाल का निकाल लोगे। कमाल का सिंपल इंटरेस्ट पे था, कितना था लास्ट में? x बाई 10 था ना, तो x बाई 10, माफ़ करिएगा x बाई 10 था। x की वैल्यू कितनी रखोगे? 6000 रखोगे, अपॉन में 10 रखोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कमाल का इंटरेस्ट कितना आया? 600 रुपये आ गया। आनंद का भी निकाल लो इसी तरीके से, आनंद जी का। आनंद का कितना था? 41x अपॉन में 100, ओ माफ़ करिएगा 400 था, तो 41 इंटू में x की वैल्यू क्या रखेंगे? 6000 रखेंगे, अपॉन में 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट किया, 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा। आप बेसिकली क्या करोगे? 41 को 15 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर कितना आएगा? ₹615 आएगा। तो देखो, आनंद का 615 आया है, कमाल का 600 आया है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? डिफरेंस बताओ कितना है? 15 रुपये है ना। अरे भैया 615 और 600 में कितने का डिफरेंस होगा? 15 ही रुपये का तो होगा ना। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। ओके, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज ₹450। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड द सेम रेट फॉर 2 years। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देखो समझना। सॉल्यूशन समझिएगा बेटा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको कितना? 2 साल के लिए 4% पे 450 रुपीज़, यानी यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल आपको निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 450, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 2 साल अपॉन में 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 450 इंटू में 100 अपॉन में 4 इंटू में 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? प्रिंसिपल 2 की टेबल आती है ना, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर 25 ज़ा 50 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 425 ज़ा। आपको बेसिकली क्या करना होगा बेटा? 225 को उठा करके 25 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5625 प्रिंसिपल आया है। अब इस प्रिंसिपल की हेल्प से जो है आप आगे का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आप अमाउंट निकालोगे, तो P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना आया है? 5625, 1 प्लस रेट कितना है? 4 है, अपॉन में 100 टू द पावर 2 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 425 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 और +1 कितना हो जाएगा? 26। तो 5625 इंटू में 26 अपॉन में 25 की पावर 2। ओके, हो जाएगा 5625 इंटू में 26 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 676, 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। अच्छा, अब एक चीज़ समझना, जो 625 है ना, 625 जो है 625 समझिएगा बेटा, 625 से तो नहीं डायरेक्ट, लेकिन 5 से ये दोनों जा रहे हैं और 25 से भी कहीं ना कहीं ये दोनों जाएंगे। ओके, समझ में आया? तो अगर 25 से काटें तो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। 25 5 ज़ा 625 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 225।
अब देखो 25 वन सा 25 नाइन सा, ये समझ में आया कैसे किया है कि नहीं आया? देखो बड़े नंबर से इस वजह से काटा ना ताकि आसानी से हो जाए। अभी 5 से काटोगे हो जाएगा, मैं जानता हूँ हो जाएगा, लेकिन वही है बढ़ा जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखें और टू द पॉइंट रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, बड़े नंबर से काटो लेकिन गलत मत काटो। गलत काटने से बेहतर ये है कि आप इसको पहले 5 से रिड्यूस करो, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। मैंने तो 25 से काट दिया क्योंकि मुझे आता था। ओके, आप बेसिकली क्या करोगे, 9 को उठा करके 676 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर कितना आएगा, 6084। एक मिनट, हाँ 6084। आपसे बेसिकली क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितना आया है 6084, इसमें से माइनस कर दोगे 5625, ठीक है, माइनस कर दिया जाए। आंसर कितना आएगा 459 आ जाएगा। 459 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, ये सब माइनस तो कर लोगे ना। देखो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, ये 60 का 60 ही रहेगा, 60 में से 56 माइनस करोगे बचेगा 4। ये सब तो आसान है, इस वजह से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।